ये कहानी है एक निर्दोष पुरुषार्थ की। ये कहानी है एक निस्वार्थ परमार्थ की। ये कहानी है शून्य से चलकर शिखर को छूने की। ये कहानी है धूल और धुंध से भरे आसमान में तृणपात जुटाने की, नीड़ बीज बोने की। ये कहानी है रचना की, संघर्ष की, उत्थान की, उत्कर्ष की। ये कहानी है चिंतन की, श्रम की, संकल्प की, विमर्श की। ये कहानी है घनीभूत पीड़ा की। ये कहानी है सृजन धर्मी चेतना की। जीवन के उपालंभों से दूर, बहुत दूर। ये कहानी है प्रज्ञा की, स्थिरता की, सपनों की गति की, एक ऊर्ध्वाधर चढ़ाई की, एक निरंतरता की, शिखर पर लड़खड़ाने की, लेकिन ठिठक कर फिर खड़े हो जाने की। ये कहानी है पराक्रम की, पुरुषार्थ की, प्रेरणा की, परमार्थ की, ज्ञान की, साधना की, समर्पित उपासना की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का बेथर गांव, हिंदी के ख्याति लब्ध लेखक और प्रकांड पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जन्मभूमि। प्रतिभा प्रसूता उन्नाव जिले के इसी बेथर गांव में 11 अप्रैल 1956 को एक बालक का जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम रखा रामा। रामा का बचपन बेहद गरीबी में बीता। बचपन गांव में ही गुजरा। रामा ने 14 वर्ष की उम्र में काशी का रुख किया। आर्थिक कठिनाइयों और गांव की स्मृतियों ने रामा के मन में उथल पुथल मचा रखी थी। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तलाश शुरू हुई। उस जमाने में यूनिवर्सल बुक कंपनी स्तरीय पुस्तकों का काशी में अपनी तरह का एकमात्र प्रतिष्ठान था। बालक रामा की नौकरी की तलाश यही पूरी हुई। Here's the Universal Book Company where I used to work as a peon, and I enjoyed and I learned most of, just the beautiful things to make the life beautiful. And here is my boss, his picture, and his name is the T.N. Singh. He was the sweetheart. He was the sweetheart. I remember thousands of the memories about him. किताबों की गंध और उनमें छुपे ज्ञान की लौ ने रामा की जिंदगी का स्वाद बदल दिया। अधिकार लिए या दिए नहीं जाते, वे बस अपने कर्मों से प्राप्त हो जाते हैं। यूनिवर्सल बुक कंपनी के मालिक का यह वाक्य रामा जी की जीवन यात्रा का सहयात्री बन गया। मानस की यह प्रगति जिंदगी से बड़ा रूप अख्तियार करने लगी। आदमी की सोच मायने रखती है। ताकत को यदि सही दिशा मिलती है तो सृजन होता है। रामानंद जी की बनावट और वैचारिक सजावट का ये यज्ञ चल ही इसलिए रहा था कि सृजन उन्हें आवाज दे रहा था। श्री गणेश जो है वो एक मॉडेस्टी से हुआ। सर्वप्रथम हमने कार्डबोर्ड बॉक्स में किताबें थीं और वो टूरिस्ट बैंगलोर के चबूतरे से में लगाना चालू किया। फिर किताबें बढ़ती गईं तो एक कार्डबोर्ड बॉक्स से दूसरा कार्ड बॉक्स हुआ है। फिर कुछ और पैसे हुए तो पुस्तकों की सुरक्षा के लिए ट्रंक खरीदे गए और वो एक ट्रंक के बाद दूसरा ट्रंक, फिर तीसरा ट्रंक। लेकिन पुस्तकों में वज़न होता है तो ट्रंक भारी होते गए। तो फिर एक दुकान की तलाश रही और वो दुकान टूरिस्ट बेंगलुरु पे ही पास के होटल में बस छोटी सी एक जगह मिली थी जो एल शेप में थी, जिसका निर्माण भी हम ही लोगों ने करवाया था और एक मॉडेस्ट रेंट था। और वो दुकान इतनी छोटी थी एल शेप में
कि उसमें एक साइड में बुक सेल्फ लगने के बाद में एक व्यक्ति ही एक्चुअली अंदर जा सकता है। तो ऐसा होता था कई बार, जब कस्टमर को अंदर जाना होता था तो कस्टमर मुझे बाहर आना होता था, और जब मुझे अंदर जाना होता था तो कस्टमर को बाहर आना होता था। और उसको हमेशा मैं इसी तरीके से अपनी याददाश्त में जोड़ करके रखा हूँ। और सच भी है ये कि प्रेम गली अति साकिरी। अंततः काशी की शुरुआत काशी में ही ठहर गई। दुकान बंद करनी पड़ी। मित्रों और शुभ चिंतकों की सलाह पर ध्यान नेपाल की तरफ गया। लगा कि मंजिल थोड़ा आगे खिसक गई है। फिर रामा जी बढ़ चले नेपाल की तरफ। वहां की आबो हवा उन्हें ऐसी पसंद आई कि रामा जी लंबे समय के लिए नेपाल के ही होकर रह गए। कठिन मेहनत शुरू हुई। 18 घंटे काम करके जो 30 वर्ष लगाए, उसे 6 घंटे रोज करके देखें तो 90 वर्ष का इतिहास बनता है। पिलग्रिम्स समृद्ध होने लगा। पर्यटकों के केंद्र होने और हिमालय की गोद में बसे होने के कारण दुकान के ग्राहकों और पाठकों की संख्या गुणात्मक रूप से बढ़ने लगी। यहाँ आने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी, प्रसिद्ध गीतकार गुलजार, नेपाली मूल की बॉलीवुड अदाकारा मनीषा कोइराला आदि प्रमुख नाम थे। यहाँ जो भी आया इसके अनूठेपन के आकर्षण में बंधे बिना नहीं रहा। रामा जी कहते हैं, ज्ञान सबका है, पुस्तक सबकी है, ये विरासत सबकी है, इसमें मेरा कुछ नहीं। पिलग्रिम्स केवल मेरा नहीं है, हम सबका है, हमारा है। धीरे धीरे ही सही, पर लगातार चलते रहने से सपनों के साकार होने का समय आया। पिलग्रिम्स की विकास यात्रा उत्कर्ष के चरम सोपान पर पहुंची। अलग अलग देशों से आने वाले विशिष्ट नागरिकों, लेखकों, कलाकारों, राजनीतिज्ञों, खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज ने पिलग्रिम्स के काम पर टिप्पणियां की, उसे सराहा और वहां बैठकर आनंद महसूस किया। लगभग 30,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने लगभग 30 कमरों में फैले पिलग्रिम्स बुक हाउस की विरासत के विलक्षण अंदाज देखकर किसी ने इसकी तुलना हिमालय की चोटी से की, तो किसी ने इसे सजीव किंवदंती माना। निर्माण का उत्कर्ष पर पहुंचना, गति का चरम पर पहुंचना या उत्थान का अपनी सीमा पर पहुंच जाना एक संकेत की अवस्था है। एक दिन तबाही आ गई। थमेल की गोद में 30 वर्षों से वहां की धड़कनों के संगी रहे पिलग्रिम्स को उस दिन आग की लपटों ने घेर लिया। जिन पुस्तकों और कलाकृतियों के साथ रामा जी 30 वर्षों तक बड़ी ममता के साथ जिए, उन्हें बड़ी अनासक्त दृष्टि से जलते हुए देख रहे थे वे। और ये अनुभूति हुई थी कि ये एक कण कण छोड़ करके, और ये जब ये एक पर्वत का रूप ले लिया, तब क्यों परमात्मा ऐसा? क्या इसमें कोई मेरी भूल है या कोई अज्ञानता और लापरवाही है इस व्यवस्था की? इस भयंकर अग्निकांड की सूचना से काठमांडू प्रशासन और नेपाल सरकार के हाथ पांव फूल गए। सेना को बुला लिया गया। पिलग्रिम्स जिस जगह पर स्थित था वह थमेल की जटिल बसावट वाला इलाका है। एक से सटा दूसरा मकान, सकरी गलियां, सघन घनत्व में बसी आबादी, फायर ब्रिगेड की दर्जनों दमकलों ने पानी की धार अग्नि की प्रचंड होती ज्वाला पर फेंकी। रामा जी हंस रहे थे।
पुस्तकों का क्या हश्र हो रहा था। आग में जल रही थी और पानी से भीग रही थी। पुस्तकों के दो ही दुश्मन, आग और पानी, आज दोनों से मुकाबला था। 18 घंटे चला अग्नि का तांडव। लपटों का रौद्र जब थमा, तब तक सब कुछ जो 30 वर्षों में तिनका तिनका जोड़ा था, तहस नहस हो चुका था। रामा जी के पास इस त्रास से निस्तार पाने का अपनी हंसी से बढ़कर मारक दूसरा कोई अस्त्र नहीं था। लोग आते थे, शोक जताते थे, क्या जला, क्या बचा, कितने का नुकसान हुआ। हवा में गूंजते इन प्रश्नों का एक ही जवाब, रामा जी की हंसी, जिसे महसूस करके कभी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, "You are the first publisher I know who laughs because your books laugh." जल, थल और आकाश की सीमाओं से पार जाती ये हंसी ही संजीवनी थी। वे याद कर रहे थे शिव की भार्या सती का अग्नि प्रवेश जब तांडव प्रकट हुआ था। धकक 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। ऐसे समय में अपने देश, अपने समाज और अपने लोगों से पिलग्रिम्स को कहीं अधिक उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए नहीं कि एक इमारत तामीर हो सके, उम्मीदें इसलिए कि जले हुए खंडहरों और भग्नावशेषों में विरासत के नवांकुर रोपे जा सके। उम्मीदें इसलिए कि पुस्तकों से छूटती जाती आज की दुनिया में गौरवशाली इतिहास की कुछ किरणें बोई जा सके। उम्मीदें इसलिए कि मानवता की सच्चाई और अच्छाई पर विश्वास जिंदा रहे। कल तक जो दृश्यमान था अब वो अदृश्य है। अग्नि के ताप में गलकर धातु की मूर्तियां नष्ट हो गई, किताबें भस्म हो गई, पैराडाइज राख हो गया। लेकिन सपना नहीं मरा, वो जिजीविषा ही क्या जो मर जाए। रामा जी कहते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, 3 दशक की यात्रा पूरी हुई। ये 3 दशकों का अंत था या आने वाले ऐसे ही 2-3 दशकों का प्रारंभ, इसे कौन जानता है। कौन जानता है कि ईश्वर ने क्या सिखाना चाहा। जिंदगी का वो कौन सा अनुभव बाकी रह गया था जो इस अग्निकांड की तपिश से निकलेगा। जब अग्नि का प्रचंड ताप खत्म होता है तब उम्मीद की लौ जल उठती है। यही मनुष्य होने का इतिहास है। 7 समुंदर पार से भी संदेश आए हैं कि रामा जी आप आगे बढ़ो, पीछे पूरी कायनात है। वे पिलग्रिम्स की विरासत में अपना उतना ही हिस्सा मानते हैं जितना पिलग्रिम्स के एक सामान्य प्रशंसक का था। 2 हाथ कमजोर पड़ सकते हैं पर 1000 हाथ कम नहीं होते। सभी को 2 कदम आगे बढ़ना होगा। उस विरासत को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। पिलग्रिम्स सबका था, सब पिलग्रिम्स के हैं। Did you read an interview by him that's going around on Facebook? Sorry? Did you read an interview about him that was going around? उहाँको इन्टरभ्यू थियो अनि त्यसमा चाहिँ उहाँले धन्यवाद भगवान पिलग्रिम्स जलाइदिएकोमा भनेर टाइटल थियो कि। क्या हुआ
क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल उठते हैं तो इनके उत्तर में चारों ओर से केवल एक ही सवाल आता है, क्या जैसा था वैसा फिर हो सकता है? और इसी के साथ एक आँख डबडबा जाती है, एक भीतर से झलक होती है, एक पीड़ा होती है जिसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, केवल महसूस किया जा सकता है उसे। एकला चलो की दृष्टि से भी चलता हुआ व्यक्ति बहुतों को चलाएगा, कहीं न कहीं लाभ और भला होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ और आज तक मेरा सोचे हुए ने मुझे धोखा नहीं दिया है। इसीलिए अग्नि में जो कुछ जाता है वो शुद्ध हो जाता है और उससे प्राप्त फल से व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है। इसीलिए इनकी आगे की यात्रा प्रशस्त होती जाए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो हानि पिलग्रिम्स को सहनी पड़ी है उससे ये एक परीक्षा का काल है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके रामानंद तिवारी जी और उत्कर्ष की ओर जाएंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। It is very sad, extremely sad, that this bookshop, which was regarded as, I'm told that it is regarded as one of the biggest in the world, was burnt down. People have likened it, that is what I hear, that they have likened it to the burning down of the Library of Alexandria or Nalanda. When the Nalanda library was burned down, it is said that the smoke was seen for about 6 months. And here again there's a store of knowledge which was destroyed overnight. Destruction has taken how much? But 24 hours. It will take 100 years to build another bookshop like this. कि विश्व की एक धरोहर थी वो जो विनाश को प्राप्त हुई। हमें विश्वास है ऐसे अनेक संस्थान रामानंद जी के बूते में फिर से खड़ा करेंगे, मगर वो चीज़ें जो प्राचीन वस्तुएं थी वो कहाँ से वापस लाई जा सकेंगी। फिर भी रामानंद जी वापस उसको खड़ा करेंगे, ऐसा विश्वास है मुझे। मैं सनातनी रामानंद जी के लिए शुभकामनाएं करता हूं कि उनके कार्य और कृतियाँ और फैलेंगी, बढ़ेंगी और उनको सहयोग देने वाले लोग बहुत से होंगे, वो बहुत से लोगों को मार्गदर्शन देने वाले बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कहता हूँ सत्यमेव जयते।